सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए Q4 के नंबर आ चुके, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से अबव आए हैं। देखिए आज के नंबर ना आप इस तरीके से नहीं पढ़कर छोड़ सकते कि सेल्स इतना बढ़ गया या प्रॉफिट इतना बढ़ गया। ये देखिए कि हुआ क्या है, चेंजेस कितने आए Q3 के कंपैरिजन Q4 में, और क्या इंपॉर्टेंस है इन नंबर्स की। तो नंबर्स में ना हाईलाइट में ही बता दिया कि कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है वो 704 करोड़ का यहाँ पर निकल कर आया है। एंड यहाँ पर आपके सामने 453 करोड़ का था Q3 के जो रेवेन्यू का नंबर्स निकल कर आए थे। प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आया है, बहुत ही अच्छी बात है, 37 करोड़ का। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए हम लोग एक्सपेक्टेशन वाले कौन होते हैं भाई, अपना एक्सपेक्टेशन को कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी हम 10 करोड़ का ही लेकर चल रहे थे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रिकवर होता है तो इतना ही पहुंच पाए। 37 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है। 24 करोड़ का घाटा था पिछले क्वार्टर में, एंड ये तो हमारे सामने दिख गया है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर आपका निकल कर आया है 0.19 का ईपीएस, 0.19 का ईपीएस निकल कर आया है। हालांकि ये चिंताजनक बात है, क्या है कि अर्निंग पर शेयर जो है वो खराब हो गया। बट अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है, हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर रिकवरी देखने को मिल जाए, यानी कि Q3 के कंपैरिजन Q4 के नंबर डिटेरियोरेट ना हो, तो यहाँ पर समझ जाएगा कि जो फाइनेंशियल्स तबाह होते हुए दिखाई दिए, डेटेरेट होते हुए दिखाई दिए, उनमें रिकवरी आ रही है धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे ही हो पाएगा, बिजनेस जो है वो इतना टूट चुका है कि वो धीरे धीरे ही रिकवर हो पाएगा। क्योंकि अगर आप देखें ये नंबर्स का जो आप एक एक के नंबर निकल कर आए हैं, वो 2000 करोड़ कहाँ सेल्स थी, कहाँ 700 करोड़ की रह गई थी। एंड हम तो बहुत चक्कर रह गए थे जब हमने 450 करोड़ की सेल्स देखी थी। तो ये एक अच्छी बात है कि भले ही इतना सब तमाशा हो गया है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई है, फिर भी जो फाइनेंशियल है वो थोड़े से रिकवर करे हैं। एंड उम्मीद है जिस तरीके से रिकवर करे, Q4 का तो वैसे भी सीजन डाउन होता है, जिस तरीके से रिकवर करे हैं ये आगे भी रिकवर करेंगे। अब बॉस जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनका जरा देखते हैं, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं। 2991.71 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स था पिछले साल के जो रिजल्ट थे उस हिसाब से। जो आपका यहाँ पर 2024 का जो रिजल्ट बन रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 3660 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर देखने को मिला है। ट्रेड रिसीवेबल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1411 करोड़ से घटकर ये पहुंच गए हैं भैया 1207 करोड़ का। तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है ना वो डाउन हुए हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे सिगमेंट वाइज, तो डिजिटल मार्केटिंग सिगमेंट जो है ना वो टूटा है 2023 के कंपैरिजन 2024 में। वैसे तो पूरे साल की एनुअल रिपोर्ट आनी है, बट हमारे सामने सभी क्वार्टर आए हैं। क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर पता चल रहा है कि जो सेल्स है वो निकल कर आई है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 4,256 करोड़ रुपए की। पिछले साल यही था 6,968 करोड़ रुपए की। तो बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई है, ये ध्यान रखें। शायद 2025 में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिले। एंड यहाँ पर भैया बड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो वास्तव में उस चीज के लिए ना कल के लिए माफी मांगता हूं मैं। डीएसपी रेड्डी इस क्वार्टरली नंबर्स को ऑडिट करे, जैसा कि अपने को पता है। अच्छा हुआ आज मैंने दोपहर में आपको बता दिया, जैसे ही आपसे पता चला कि ये पहले बताया गया था कि डीएसपी रेड्डी फुल ईयर का ऑडिट नहीं करेंगे एंड कोई नया ऑडिटर आएगा। थैंक यू एंड सॉरी कि भैया कल भूल ज्यादा हो गई, एंड आपके सामने ये है। लेकिन इनकी जो रिपोर्ट है डीएसपी रेड्डी, वो ये कह रहे हैं अभी स्टिल कि जो यहाँ पर है आपका जो वूची मीडिया का जो शेयर कैंसिलेशन होना है वो, और जो रेवोकेशन है वो स्टिल पेंडिंग है, ठीक है। और उसके बाद वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे इस पर, ये बात लिखी हुई है इस जगह पर। एंड लास्ट तो भैया यहाँ पर ना आपके सामने और हमारे सामने टूटा हुआ डला है भैया। अभी एक Q4 के नंबर्स भी आ गए, इसके बाद Q1+2 के नंबर्स आने वाले हैं, तैयारी कर लीजिए। उम्मीद है कि बीएसई मान जाए जल्द से जल्द, शायद नवंबर एंड तक
हमें ये पता चल जाए कि जो ट्रेडिंग जो है वो रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा, एक ना, मतलब कह सकते हैं बोनस, दिवाली बोनस मिल गया। बस सारी निगाहें यहीं टिकी हुई हैं, बस रेगुलर ट्रेडिंग। 22 नवंबर को हमारे सामने एजीएम है, तैयारी कर लीजिए। उम्मीद है आपने सब कुछ कर लिया होगा। 11 बजे के आसपास का एजीएम का टाइम है, शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू है, उसमें शामिल होइएगा। और बस यही देखना है कि हमारे सवालों के जवाब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जैसे कि ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर का जाना, ये इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है। और ये रेगुलर ट्रेडिंग के ऊपर भी बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। शायद ये धमाकेदार एजीएम कर दें तो बहुत कुछ देखने को मिल जाए। प्राइस जो है वो यहीं से घूम सकता है नेक्स्ट मंडे को, अगर सब कुछ बराबर हो जाए तो। ये एक उम्मीद है। 7 रुपए 72 पैसे वाला उसी जगह से मुड़ जाए जो ट्रेंड लाइन निकल रही है। बस एजीएम कैसे भी करके ये धमाकेदार एजीएम करें। धमाकेदार का मतलब ये नहीं कि कोई सजावट करनी है, आंसर्स जो होने चाहिए ना वो बहुत वैलिड आंसर्स होने चाहिए, बस इस पर ही निगाह टिकी हुई है। बस यही सब कुछ है। अगले मंडे को सब कुछ यही देखने को मिलने वाला है कि ये आपका एजीएम का इम्पैक्ट प्लस Q4 का इम्पैक्ट। अगले मंडे तो ठीक ठीक ठाक होना है, बस ग्लोबल प्रेशर ना देखने को मिले। ग्लोबल प्रेशर जो है ना और मार्केट का प्रेशर, वो थोड़ा सा ना किसी भी स्टॉक पर भारी है, तो देखते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर देखना होगा एजीएम, बस एजीएम पर नजर रखिए। Q4 तो धमाकेदार निकल गया भैया, एक्सपेक्टेशन कहाँ थी 10 करोड़ की, कहाँ निकल कर आया है। तो ये तो अच्छी बात है। रिकवरी सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी हो रही है फाइनेंशियल्स में, बस इतना सबसे बढ़िया बात है। आराम से रहिए एंड देखते हैं अब यहाँ पर एजीएम में क्या कहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब बीच में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।